नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं फ़र्रुख हैदर हूँ और मेरे साथ मेरे सीनियर चिराग गोठी जी हैं। आज हम एक मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो बहुत सीरियस है, और ये मुद्दा एक 5 साल के बच्चे से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पे ट्विटर के ज़रिए एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक 5 साल का बच्चा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और असम के मुख्यमंत्री से ये गुजारिश कर रहा है कि मेरे पिता के कातिलों को सज़ा दिलाओ। बेसिकली ये जो पूरा मामला है वो असम के कछार ज़िले का है, जिसमें 5 साल का रिजवान एक वीडियो के ज़रिए ये गुजारिश कर रहा है। मामला दरअसल ये है कि रिजवान के पिता सैदुल, जो 26 दिसंबर 2016 को जिनकी हत्या कर दी गई थी, वो पेशे से एक ठेकेदार थे और जो ठेकेदारी का काम कर रहे थे, और उनकी हत्या के पीछे ऐसा आरोप है कि 11 रेत माफिया उसमें शामिल थे और 11 लोगों ने मिलकर उनकी हत्या की। और तब से लेके उनकी बीवी फिरदौस जो हैं वो लगातार पुलिस के चक्कर काट रही हैं कि उनको इस मामले में इंसाफ मिले। लेकिन पुलिस इस मामले में जांच तो कर रही है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है। इसलिए उसने अपने बेटे के ज़रिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और असम के मुख्यमंत्री से ये गुजारिश करवाई कि वो इस मामले की संज्ञान लें और इस मामले में कार्रवाई कराएं। तो क्या लगता है आपको चिराग जी इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि कार्रवाई तो होनी चाहिए, हम सब ये उम्मीद करते हैं। और 11 आरोपी इसमें थे, जैसा कि खुद फिरदौस का भी कहना है। ये बच्चा रिजवान उस समय 3 महीने का था जब ये पूरा वाक़या हुआ। तो ऐसे में 9 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। 2 आरोपियों की ये डिमांड कर रहे हैं कि 2 और आरोपियों को अरेस्ट करना चाहिए। सवाल ये है कि क्या वाकई उन 2 का रोल है, नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि पुलिस ने ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की है, कार्रवाई की है और इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये रेत माफियों के खिलाफ क्या अभियान चला रहे थे जो ठेकेदार थे, या कुछ ऐसा ये कहा जाए कि कई बार ऐसा होता है जैसे कोई ठेका किसी ने लिया है कुछ बनाने का, तो उस वक्त रेत की आवश्यकता होती है कई जगह पर, और बिल्डिंग मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो क्या ये कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे जिसमें इनकी मदद ली जा रही थी, ये इनको हेल्प कर रहे थे, या कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट था जिस वजह से पूरी घटना हुई? ये ऑब्वियसली जांच की बात है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है, सोशल मीडिया का एक तरह से कहा जाए कि उपयोग किया है, और किसी ने गाइड ही किया है कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो अपनी बात अगर रखेंगे तो शायद कार्रवाई होगी। और यही वजह है कि अब ये काफ़ी खबर वायरल भी है और चर्चा का विषय बनी हुई है। ठीक है, ये कोई पहला मामला नहीं है जब सोशल मीडिया के ज़रिए हायर अथॉरिटीज़ से ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो मामले के संज्ञान लें। और ख़ासकर प्रधानमंत्री की भी बात करें तो कई बार प्रधानमंत्री से लोगों ने गुजारिश की है और प्रधानमंत्री ने भी ऐसी गुजारिशों का संज्ञान लिया है और कई मामलों में उनसे मुलाकात भी की है। तो जाहिर सी बात है कि जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, अगर पॉजिटिवली लिया जाए तो इससे बहुत अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया के ज़रिए कोई जो रॉ टैलेंट है जो गांव में या छोटे शहरों में, वो अचानक उभर के ग्लोबली सामने आ जाता है। इसके अलावा जो लोग जो है वो परेशान हैं, वो भी अपने मतलब जो हायर अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, उनको सीधे अपनी शिकायत पेश कर सकते हैं और उनके मामलों की सुनवाई भी होती है बहुत सारे केसेस में। तो एक तरह से ये सोशल मीडिया के साथ जो अपनी दर्द को उसको आगे बढ़ाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो बहुत पॉजिटिव है। आपका क्या मानना है चिराग जी इसमें? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। खासकर अगर पॉजिटिव बात करें और नेगेटिव करें, दोनों ही बातों में सोशल मीडिया का बहुत एक्टिव रोल है। खासकर जिस तरह से खुद हैदर भाई भी बता रहे हैं कि इस केस में भी जब बच्चा 3 महीने का था तब जो है पूरा वाक़या होता, अब जाकर ट्विटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जाए सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर की अगर बात करूँ, सारे ऑफिसर्स जो हैं वो फॉलो करते हैं, वो ट्वीट्स देखते हैं। और यही वजह है कि कई हमने केसेस भी ऐसे देखे हैं जिसमें कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है नहीं होती, क्योंकि अब ऑप्शन ये है कि आप एक क्लिक मतलब एक बटन दबा देते हैं और सीधा आपकी बात डीजीपी तक या आईजी तक पहुंच जाती है, और वो उसको पढ़ते हैं और उसको संज्ञान लेते हैं और कंसर्न ऑफिसर्स को भेजते हैं। वरना होता क्या था कि कोई भी छोटी सी केस होता था, चक्कर आपके जूते घिस जाएंगे, लेकिन कोई ऑफिसर मिलेगा नहीं आपसे। खासकर अगर लोअर लेवल की बात करें, एसएचओ लेवल की बात करें, तो वो तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको। तो ये एक अच्छा माध्यम है, और इसके ज़रिए अगर वो बात रख रहे हैं, बच्चा अपनी बात भी रख रहा है, तो हो सकता है कि कार्रवाई हो। और हम उम्मीद भी यही करते हैं। मुख्यमंत्री को उन्होंने टैग किया है, प्रधानमंत्री को किया है, गृह मंत्री को टैग किया है। और जो बच्चा है, अब इसका ये कहना है कि जो उसको जस्टिस चाहिए, और जिस तरह से उसके फादर की हत्या की गई, इसमें अगर कुछ शामिल है कोई और आरोपी, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर परिवार को थ्रेट
कोई दे रहा है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में आप सोचिए उस परिवार के पास अब बचा क्या है सिवाय उनके बच्चा का। फिरदौस की अगर बात करें तो अब तो कुल मिलाकर जो है परिवार काफ़ी सदमे में है। ऐसे में उनकी मदद करनी चाहिए सरकार को, और हम भी क्राइम तक के माध्यम से ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारे कई दर्शक भी देख रहे हैं इसको, कि इस मामले में आप लोगों का क्या नज़रिया हमसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हम आप लोग भी ऑब्वियसली ये चाहते होंगे कि इस मामले में जो सच है वो सामने आना चाहिए और जो कार्रवाई है वो ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, एक इस मामले में एक चीज़ और है कि ये मामला 2016 का है और अभी 2021 चल रहा है, यानी कि 5 साल हो गए। 5 साल एक महिला के लिए, और वो भी एक नवजात बच्चा उसे कहेंगे, बिल्कुल 3 ठीक बात महीने है। का था। उसको उसको संभालना, फिर उसको 5 साल तक बड़ा करना, और साथ ही साथ पुलिस में भी अपनी शिकायत को लेके आप जाना, ये सोचिए, ये पूरी चीज़ें उसके लिए कितनी मुश्किल रही मुश्किल होगी। रही। ज़ाहिर सी बात है कि किसी ने, जैसे चिराग भाई ने कहा, कि किसी ने उसको सजेस्ट किया होगा कि आप ट्विटर के ज़रिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से संपर्क कीजिए। ये सजेशन बिल्कुल सही था, और अगर उम्मीद करते हैं कि इसके ज़रिए से उनको न्याय मिले, क्योंकि 5 साल हो गए उनको न्याय की भीख मांगते हुए, और जल्दी ही उनको न्याय मिलने की उम्मीद है। ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब खबर जो है काफ़ी चर्चा में भी है, फैल भी गई है। और जैसा मैंने कहा, हैदर भाई भी बता रहे थे कि कितना, आप सोचिए परिवार के लिए कितना बड़ा सेटबैक था ये, कि परिवार का मुखिया चला जाए और इस तरह से अब आरोपियों को पकड़ने के लिए इस तरह से सोशल मीडिया का एक तरह से कहा जाए यूज़ किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑफिसर्स जो है उनकी नींद टूटेगी, और क्योंकि हर एक केस के बारे में, और हम चाहते हैं हर एक केस का, सिर्फ इसी केस का नहीं, जो हर एक केस है, जो अनसॉल्व केसेस हैं, बहुत सारे केसेस आप लोग भी जानते होंगे, व्यूअर्स हमारे जितने भी हैं, कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अनसॉल्व रह जाते हैं, जो मीडिया की सुर्खियां नहीं बन पाते, एक टाइम तक वो फॉलो हो पाते हैं, उसके बाद नहीं फॉलो हो पाते। तो हम चाहते हैं ऐसे हर एक केस की जो है वो सुनवाई बहुत टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर होनी चाहिए, ताकि जो ऐसे पीड़ित परिवार हैं उनको न्याय मिल सके, और एक तरह से एक आशा की जो किरण है उनमें जाग सके, कि सिस्टम पर उनका एक बिलीव हो सके। और इसी उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री और असम के मुख्यमंत्री इस बच्चे की गुजारिश को सुनेंगे और कार्रवाई कराने के लिए ज़ोर देंगे। हम कल फिर हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।